ओम नमः शिवाय। जय मां अम्बे। आइए श्रवण करते हैं हरतालिका तीज व्रत कथा। एक बार की बात है, भगवान भोलेनाथ भूत भावन कैलाश के सुंदर पर्वत पर विशाल वटवृक्ष के नीचे माता पार्वती के साथ और सभी गणों के उपस्थित होने पर विराजमान थे। वहां पर वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी, नंदी आदि अपने अपने पैरों पर भगवान शिव के दरबार में उपस्थित होकर शोभा बढ़ा रहे थे। किन्नर, गंधर्व, यक्ष, ऋषिगण शिव भगवान की बहुत सारे छंदों से गान स्तुति कर रहे थे, वाद्य बजा रहे थे। उसी सुंदर अवसर पर माता भगवती जगदम्बा पराम्बा माता पार्वती शिव के पास आई, दोनों हाथ जोड़कर बोली, हे महेश्वर, मेरे सौभाग्य है जो आप मेरे पति हैं। आपने मुझे वरण किया। क्या मैं जान सकती हूँ कि मैंने कौन सा दान पुण्य किया है जिससे जगत के स्वामी भोलेनाथ आप मेरे पति हुए? आप अंतर्यामी हैं, मैं आपकी दासी हूँ, कृपा करके हमें बताइए। भगवान शिव बोले, हे वरानने पार्वती, मैं तुमसे एक अति उत्तम पुण्य तुमने संग्रह किया है, जो एक गुप्त व्रत है जिसे तुमने किया है। वो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का व्रत है, जिसे हरतालिका तीज के नाम से जानते हैं। यह व्रत वैसे ही है सभी व्रतों में श्रेष्ठ, जैसे नवग्रह में सूर्य है, तारागण में चंद्रमा, वर्णों में ब्राह्मण, नदियों में गंगा, पुराणों में महाभारत, वेदों में साम, ऋषियों में इंद्रियों में मन। ऐसा ही यह श्रेष्ठ हरतालिका तीज व्रत है, जो तीज हस्त नक्षत्र युक्त पड़े और भी महान पुण्यदायक होती है। ऐसा सुनकर पार्वती माँ ने पूछा, हे प्रभु, मैंने कब और कैसे ये व्रत किया था, कृपा करके विस्तार से बताइए। इतना सुनकर शिव भगवान बोले, हे पार्वती, भारतवर्ष के उत्तर में यह जो हिमालय श्रेष्ठ पर्वत है, नाना प्रकार की खनिज संपदा, वनस्पति, औषधि से युक्त है। हिम शिखर वाली चोटियों रूपी भुजाओं से आकाश को जो छूता है, आकाश को छू रहा था, वहीं पर कल गंगा माँ बह रही थी। नाना प्रकार के सुंदर पशु पक्षी विचरित कर रहे थे। राजा का नाम वहाँ के हिमांचल था, उनकी रानी मैना थी। तुमने बाल्यकाल से मेरी आराधना आरंभ की थी। कुछ आयु बढ़ने पर तुमने हिमालय की गुफाओं में जाकर सहेली के साथ मुझे प्राप्त करने के लिए 12 वर्ष तक तप किया। तुमने ग्रीष्म ऋतु में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा ऋतु में बाहर पानी में तप किया, हिम ऋतु में खड़े होकर के पानी में ध्यान में संलग्न रही, 6 ऋतुओं में तपस्या कर ली। जब भी मेरे दर्शन ना मिले तो ऊपर मुख करके वायु का सेवन करके तपस्या किया, फिर वृक्ष के सूखे पत्ते खाकर शरीर को क्षीण किया। इतनी कठिन तपस्या करने पर भी मैं उस उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करता रहा जब तुम्हारी तपस्या और भी कठोर होती और तुम्हारे पिता के हृदय में तुम्हारे विवाह का विचार उत्पन्न होता। एक दिन तुम्हारे तेजस्वी स्वरूप और तुम्हारी विवाह योग्य आयु को देखकर तुम्हारे पिता को चिंता होने लगी। मुझे अपनी ऐसी कन्या के लिए उपयुक्त वर चाहिए। उन्हीं दिनों नारद जी भ्रमण करते हुए हिमालय क्षेत्र में वहां तुमको देखा। यह जानकर कि तुम राजा हिमांचल की पुत्री हो, तुम्हारे पिता के यहाँ गए। राजा ने बड़े खुशी के साथ महर्षि ऋषि देवर्षि नारद का स्वागत किया, योग्य आसन दिया और उनसे उपस्थित होने का कारण जानने के इच्छुक हुए। नारद जी की बातें तो सदा ही सुंदर निराली होती ही है। उन्होंने तुम्हारे पिता से प्रश्न किया कि बताइए, आपके मुखमंडल पर चिंता क्यों है? राजा ने कहा, हे तपोधन, तुम मेरी पुत्री को देख चुके हो, वो कितनी सुंदर है, उसके वर की चिंता सता रही है। नारद जी ने कहा, मैं तो अभी वैकुंठ से ही आ रहा हूँ। मेरी सम्मति से तो यदि आप वो अपनी पुत्री के योग्य समझे तो भगवान विष्णु के अतिरिक्त इतना सुंदर वर कौन हो सकता है? वे आपकी कन्या का वरण कर ले। तो इस पर तुम्हारे पिता बड़े खुश हुए और बोले
कि इससे अच्छा और क्या हो सकता है, यह तो मेरा परम सौभाग्य है। मैं अवश्य ही कन्या का विवाह विष्णु के साथ करना चाहता हूँ। नारद जी तो ऐसा सुनकर बैकुंठ गए और इधर तुम्हारे पिता हिमांचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें समाचार सुनाया कि विष्णु जी ने तुम्हारा विवाह मेरे साथ निश्चित कर दिया। ऐसा सुनकर तुमने बहुत ही दुख किया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम बहुत ही व्याकुल होकर विलाप करने लगी और प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृतांत कह सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या कर सकती हूँ। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें कहा कि तुम प्राण त्यागने की बात न सोचो, मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलूँगी जहाँ आपको आपके पिता या अथवा और कोई व्यक्ति खोज नहीं पाएगा। वहाँ तुम तपस्या करना जब तक भगवान शिव प्रसन्न ना हो जाए और तुम्हारा वरण न कर ले। इस प्रकार सहमति बनाकर तुम अपनी सखी के साथ नदी के तट पर एक गुप्त गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या कर रही थी। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग का निर्माण किया और पूजन करके रात्रि में जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं प्रसन्न हुआ और तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया और तुमसे कहा कि वरदान मांगो। तब तुमने लज्जा युक्त होकर के अपने सिर को झुकाकर कहा कि हे महादेव, आप तो सब कुछ जानते हैं, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। तब शिव प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामना की पूर्ति के लिए वचन दिया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर बन बन, लेकिन तुम जब ना मिली तो हिमांचल कहने लगे कि कौन ऐसा देव यक्ष गंधर्व किन्नर है जो हमारी कन्या का हरण करके ले गया है। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं ना पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी होकर एक बार तो मूर्छित भी हो गए। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने का व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में डालकर विसर्जित किया और स्नान किया। उसी समय पर तुम्हारे पिता, नगर निवासी, मंत्रीगण सभी उनके साथ आ पहुँचे। तब तुमको सखी के साथ देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, हे उमा, तुम बिना बताए इस भयंकर जंगल में आ गई। यहाँ पर सिंह, व्याघ्र, सर्प, भालू, हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रही? चलो अब घर चलते हैं। देखो तुम्हारी माँ आदि सभी तुम्हारे इस तरह से आने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी, आपने जो मेरा विवाह भगवान विष्णु के साथ स्वीकार किया है, इसलिए मैं वन में रहकर अपने प्राण का त्याग कर दूंगी, क्योंकि मैं सदाशिव भगवान शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करने का वरदान भी वचन दिया है। अतः हे पिताजी, आप मुझे घर न ले चलें। ऐसा सुनकर महाराज हिमांचल दुखी हुए और बोले, हे बेटी, तुम शोक ना करो, मैं तुम्हारा विवाह अवश्य ही भगवान शिव के साथ ही करूँगा। अब तुम प्रसन्न हो जाओ और खुशी खुशी घर चलो, अपनी माता और सहेलियों से मिलो। तब माता पार्वती अर्थात भगवान शिव ने कहा, हे देवी पार्वती, तब तुम अपने घर गई, माता और सहेलियों से मिली। सभी तरफ आनंद हुआ, प्रसन्नता आई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमांचल और महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया। यह व्रत राज मैंने अब तक किसी को नहीं बताया। हे सौभाग्यशालिनी, तुम्हारी सहेली जो तुम्हारा हरण कर हिमालय की गुफा में लेकर के 30 के दिन जो व्रत कराया था, उसी के नाम से हरतालिका तीज हर मैं हूँ। और तीज अर्थात तृतीया तिथि थी भाद्रपद में, और ये सब व्रतों का व्रत राज हुआ, क्योंकि तुमने इस दिन तपस्या करके मुझे प्राप्त किया था। भोलेनाथ शिव भगवान ने ये प्राचीन कथा माता पार्वती को जब सुनाई तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहा, प्रभु, आपने मेरे साथ अपने मिलन की
जो कथा सुनाई है उससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। हे नाथ, इस व्रत के करने का जो विधान है, इससे प्राप्त होने वाला फल है, मुझे नहीं बताया, कृपा करके मुझे ये भी बताइए। इतना सुनकर सदाशिव ने कहा, हे प्रिय, मैं इस व्रत राज के विधान को तुमसे कहता हूँ। यह व्रत सौभाग्यवती नारी, सुंदर गुणवान पति चाहने वाली कन्या को करना चाहिए। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि के शाम को आरंभ करते हुए तीज व्रत को धारण करें। व्रत निराहार करें और कुछ भी ना खाएं, निर्जला रहें। भगवान शिव, माता पार्वती की सुंदर प्रतिमा, मिट्टी, स्वर्ण, चांदी इत्यादि जो भी हो उसको बनाकर सुंदर वेदी बनाएं। केला, पुष्प आदि के खंभे जो भी हो, रेशमी वस्त्र इत्यादि से चंदोवा ताने, फिर स्तुति, गान, वाद्य, भेरी, शंख, मृदंग, झांझ आदि से रात्रि में जागरण करें। प्रातः शिव पूजन के बाद फल, फूल, पकवान, लड्डू, मेवा, तरह तरह के भोग की सामग्री शिव को समर्पित करें। फिर ब्राह्मण को द्रव्य, अन्न, वस्त्र, पान आदि का दान श्रद्धा युक्त करें। भगवान शिव को हर वस्तु पंचाक्षरी मंत्र से अर्थात ओम नमः शिवाय से अर्पित करें। और ऐसा करने से भगवान शिव बोले कि मैं सभी मनोकामना की पूर्ति कर देता हूँ। और जो भी हरतालिका तीज के व्रत को करता है, कथा को सुनता है, उस पर मैं शीघ्र प्रसन्न रहता हूँ। हमारा और तुम्हारा आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है। इस तरह से हरतालिका तीज व्रत की कथा पूर्ण हुई। आप सभी पर देवादिदेव भगवान शिव शंकर महादेव की कृपा बनी रहे। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव।